सब ने एक बार ही कहा कि जो नगर निगम में हम सुधार कर सकते हैं मुझे करना चाहिए। बीजेपी की सरकार तो है, मेयर भी बीजेपी के थे, आपको लगता है कि वो काम नहीं हो पाया जो शहर में हो जाना चाहिए? मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मौका मिला तो पानीपत को हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान मिलेगा। जनता क्या उम्मीद करे अगर जब आप मेयर बन जाते हैं? मंत्री जी हैं, उनका भी देखते हैं, बेदाग छवि के नेता हैं, वो भी तो एक अच्छी स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं। मेयर के लिए कई लोगों ने तैयारियां बड़े पहले से कर रखी थी, कुछ पेट में भी दर्द होगी, किसी ने दिल से भी कहा होगा यार जैन साहब बढ़िया आदमी है इसको। जो हमारे पूर्व मेयर हैं उनको अपनी पावर्स की यूज़ करना नहीं आया। एक मौका दो, फिर दिखाते हैं शहर को कैसे तस्वीर बदलते हैं। उनके निगम सबसे बड़ा कारण जो बीजेपी को वोट नहीं पड़े, कम पड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा कारण जो है निगम रहा। अपना भाई है, अपना साथी है, अपना दोस्त है, हमेशा के लिए साथ है। ये भी तो आप उस दलदल में पैर रखने जा रहे हैं जिसमें कोई रखना नहीं चाह रहा। दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव होने के बाद हरियाणा में चुनाव फिर से हैं, नगर निगम के चुनाव। और इस बार मेयर पद के लिए बीजेपी जितनी ताल ठोक रही है उतने में कांग्रेस में जो है मायूसी छाई हुए हैं। पानीपत की बात करें, पानीपत के चुनाव जो है मार्च में प्रस्तावित है, मार्च के पहले हफ्ते जो है चुनाव हो सकते हैं। इसी को लेकर आज मेरे साथ वो शख्स है जो समाज सेवी है, लेकिन इस बार वो चुनाव की ताल जो है ठोक रहा है। हालांकि खुद वो चुनाव में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन उनके आसपास के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि राजीव जैन जो हैं चुनावी मैदान में कूदे। मेरे साथ राजीव जैन हैं, इन्हें आप देखते हो, चैनलों पर देखते हो, अखबारों में देखते हो। और गौ सेवा का इनका इतना बड़ा कार्यक्रम रहता है कि बिना किसी से डोनेशन लिए ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो है चला रहे हैं। बरसत रोड पे इनसे बातचीत करते हैं। जैन साहब, मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आने चाहिए, खासतौर पर वो लोग होने चाहिए जो पैसे से संपन्न हो, जिनको पैसों में रुचि ना हो, सिर्फ काम के लिए रुचि हो। और मैं समझता हूँ कि वो शख्स आप हैं। अगर आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पहले तो क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि समाज सेवा से अब राजनीति में कैसे आने का मन बन गया? मैं सच बोलूँ, मेरा कोई किसी प्रकार का भी इलेक्शन लड़ने का मन नहीं था। घर में भी चर्चा नहीं थी, किसी को भी पता नहीं था। सब ने एक बार ही कहा कि जो नगर निगम में हम सुधार कर सकते हैं मुझे करना चाहिए। मेरे को ये मतलब मौका, जनरल सीट हुई है इस बार, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो उसको देखते हुए सभी के मतलब दोस्तों के, मित्रों के, सबके कहने पर ये इच्छा प्रकट हुई है और एकदम ऐसा मन बना है। क्या करना चाहते हो शहर के लिए? मतलब बीजेपी की सरकार तो है, मेयर भी बीजेपी के थे, आपको लगता है कि वो काम नहीं हो पाया जो शहर में हो जाना चाहिए था? देखो, सरकार की तरफ से बहुत योजनाएं अच्छी, आयुष्मान कार्ड हो गए, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा तो बहुत है। लेकिन हम अभी तक वो चीज़ें जो हमने सरकार ने दी हुई हैं पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए ढंग से। इसके लिए जैसे हर वार्ड में CSC सेंटर खुलने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। घर घर आशा वर्कर है, जैसे घर घर जाके सब लोगों की इसकी प्रॉपर्टी कार्ड है, आधार कार्ड हैं, आयुष्मान कार्ड है, मेडिकल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने इतनी स्कीमें दी हुई हैं, सारी स्कीमों का बताना, उनको कैसे मिलेंगी उनका बताना, किसी के पास मतलब राशन कार्ड नहीं है, ये चीज़ें सारी नहीं है। उन चीज़ों को मौके पे देना और उनको पूरी तरीके से घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा। एक बार कैमरा घुमा दो। ये वो शख्स हैं, ये वो लोग हैं पानीपत के जिन्होंने खुद अप्रोच किया जैन साहब को कि आप चुनाव लड़ें, क्योंकि इनकी समाज सेवा जो है पानीपत के लोगों ने देखी है। ये शख्स बहुत सारे हैं, पहले इनसे बात करते हैं। परूथी साहब हैं, पार्षद पति। आने चाहिए ऐसे लोग, नगर निगम का चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल आने चाहिए। इनका तो सेवा भाव ऐसा है कि जो बेजुबान जानवर हैं, ये उनके लिए हॉस्पिटल है या उनकी सेवा है। आप यहाँ पे गौशाला में आके देखो कि किस प्रकार से सेवा करते हैं। और अच्छी, जैसे अभी आपने बताया कि राजनीति में अच्छे आदमी आने चाहिए, तो हमारे लिए तो देखो बहुत बढ़िया बंदा है, आपका साथ रहेगा। अपना भाई है, अपना साथी है, अपना दोस्त है, हमेशा के लिए साथ है। ये भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमेशा हमारे हर टाइम खड़ा हुआ है। हम भी इसके साथ हैं, हमेशा के लिए साथ हैं। आप क्या कहेंगे जी इनकी राजनीति में उतरने के लिए? राजनीति में नहीं उतरना चाह रहे ये लोग, सेवा भाव से उतरे। हम लोगों के प्रेशर में खड़े हैं। इनका अपना निजी कोई फैसला नहीं है, हम सब मिलके ही यही फैसला लिया। तो ये इनको सौंपा गया है ये जिम्मेवारी कि नहीं आपको खड़ा होना, तब ये इलेक्शन में खड़ा हुए। अच्छा जैन साहब, बड़ी बात तो एक ये भी है कि मतलब राजनीति कहते हैं कि गंदी चीज़ है। राजनीति वो दलदल है कि मतलब आपकी पुश्तें जो है ना भ्रष्टाचार में डूब जाती है। ऐसे जो आरोप लगते हैं कि मतलब ये पहले ऐसे था, अब समाज सेवा से फिर राजनीति में आ गया, पैसे कमाने की वो रहेगी। जनता क्या उम्मीद करे अगर जब आप मेयर बन जाते हैं? जनता क्या उम्मीद करे, मतलब बाकी शहर के लिए कुछ होगा? सर देखो, आपने देखा होगा केरला के अंदर एक लेडी को
मेयर पद के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मौका मिला तो पानीपत को हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान मिलेगा। शहर में स्वच्छता के लिए, हर चीज़ के लिए नंबर 1 पानीपत होगा। हम अपनी जी जान लगा देंगे। सरकार से जो भी सुविधा मिलेंगे, जो भी फंड मिलेगा, जो भी व्यक्तिगत रूप से मिलेगा, वो भी सरकार को दान के रूप में वापसी दिया जाएगा। कोई भी पैसा, 1 रुपये का भी जो भी होगा, सारा सेवा में लगाया जाएगा। मन है कि हॉस्पिटल बनाया जाए जिसके अंदर सारे तरीके की लैब हों, सारी चीज़ें हों। एक हर जगह होलसेल में करियाने की दुकानें खुली जाएंगी जिसमें बिल्कुल रेट टू रेट राशन हो। इसी तरह दवाइयों की दुकानें हैं। बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें माइंड में हैं, उनको हम लागू करेंगे यदि मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और जहाँ तक बात है, हमारे आदरणीय महिपाल जी हैं, मंत्री जी हैं, उनका भी देखते हैं, बेदाग छवि के नेता हैं। वो भी तो एक अच्छी स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं। वो भी तो एक राजनीति को सेवा के और सामाजिक दायरे में रह के कर रहे हैं। विज साहब हैं हमारे, देखो उनकी सेवा भी आपके सामने। कोई भी आज तक एक दाग भी दोनों नेताओं पे नहीं उठा सकता। इन सब के आशीर्वाद से कोशिश करेंगे आगे बढ़ें और एक शहर को एक अनोखी पहचान दिलाएंगे। पानीपत नगरी औद्योगिक नगरी है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है। टेक्सटाइल नगरी है, सारे वर्ल्ड से एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है। रिफाइनरी है, नाफ्ता का प्लांट है, इतनी ज़्यादा जीएसटी में हम नंबर 1 है। तो लेकिन शहर में जो चीज़ें थोड़ी बहुत कमी है, उनको बैठ के किस तरह आज के रूप AI आ गई है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, कैसे हम इसको पूरा मैपिंग करके प्रॉपर तरीके से शहर को बसाएंगे और एक सुंदर और स्वच्छ शहर बनाएंगे। ये आपसे वादा रहेगा। जब मंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद सबका है, बड़ों का आशीर्वाद तो लेते ही हैं और उनका आशीर्वाद तो साथ है ही है। अच्छा, कल रात को आपकी पोस्ट डली, पोस्ट डलने के बाद किसके पेट में दर्द हुई? किसी के फ़ोन आए आप लोगों के पास? क्योंकि मेयर के लिए कई लोगों ने तैयारियां बड़े पहले से कर रखी थी। कुछ पेट में भी दर्द होएगी, किसी ने दिल से भी कहा होगा यार जैन साहब बढ़िया आदमी है, इसको दर्द। मेरे पास तो सबके, हमारे क्षेत्र में जैसे हमारे रामलीला दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा जी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनका भी मेयर का लड़ने का मन था कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा राजीव मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे बजाज साहब हो गए, पार्षद, सारे पार्षद मिल रहे हैं। मेरे को पास तो सबके पॉजिटिव फ़ोन आया सुबह से, बधाइयों का। कल से रात से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सोचा भी नहीं था जो इतना सहयोग मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। मेरी सोच से ज़्यादा लोगों का साथ मिल रहा है। मतलब आपने सोचा मेयर बन के सो गया, अब तो पूरे शहर ने दे दिया। मेयर ये तो देखो जो भाग्य में लिखा वो है, लेकिन मन में है कि है कुछ करके दिखाना है शहर के लिए। टूरी साहब, आप भी शहर के बशिंदे हैं, कई सालों से शहर को देख रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरे को भी जर्नलिज्म करते करते 30 साल हो गए। जितना पैसा इस बीजेपी सरकार में शहर के लिए आया है, उस देखते हैं कि मतलब जितना विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाया शहर में। ये ऐसा हुआ जी, जो हमारे पूर्व मेयर हैं उनको अपनी पावर्स की यूज़ करना नहीं आया। इसका मेन कारण ये था क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी आईडीज़ वाले जो भ्रष्टाचार हुआ, दुनिया परेशान हुई। इस काल में हमारे जो राजीव जी हैं, ये मेयर के रूप में आएंगे तो इन सब जितनी भी मुसीबतें हैं इनसे निजात दिलाएंगे। और जो राजीव जैन जी हैं, ये बीजेपी के एक ऐसे सच्चे सिपाही हैं कि इनके परिवार के विजय जैन जी खड़े थे, तब भी इन्होंने पूरे अपने तन मन धन से बीजेपी का साथ दिया। और मेरे बीजेपी के जो हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं और मनोहर लाल खट्टर जी से और महिपाल ढांडा जी से, कृष्ण लाल पुआर जी से, प्रमोद बीज से, उन सब से हम सब की विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो राजीव जैन जी हैं इनको मेयर पद की टिकट दी जाए ताकि ये समाज में निस्वार्थ रूप से सेवा करें। क्योंकि ये तन पैसे से ये पूरे संपन्न हैं और इन्होंने जो सेवा करनी है, जैसे गौशाला की कर रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, एम्बुलेंस चला रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि मैं पानीपत जनता के लिए भी बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा करूं। तो इसलिए हम सब राजीव जैन जी के साथ तन मन धन से हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी हों। क्योंकि जैन समाज, अग्रवाल समाज से आप लोग आते हैं। सांसद भी बीजेपी से जो हैं पंजाबी हैं, यहाँ शहर के जो विधायक हैं वो भी पंजाबी हैं। आपको लगता है कि जैन समाज के खाते में ये सीट आनी चाहिए? देखो, मैं समाज की पर्टिकुलर अपने समाज की बात नहीं करूँगा। मैं तो सब अपनी गिनती सारी समाजों में करता हूँ। सच बताता हूँ, मेरे तो सबके साथ ही उतना संबंध है जितना अपनी बिरादरी के साथ है। जैन समाज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जैन समाज का सेक्रेटरी भी हूँ और शहर की विभिन्न संस्थाएं भी देखता हूँ। तो लेकिन ये पर्टिकुलर एक हमारे समाज की बात नहीं है। हम तो अपने माननीय महिपाल जी से, विज साहब से,
मैम अर्चना गुप्ता जी से यही दरख्वास्त करेंगे, दुष्यंत भट्ट जी से, एक बारी मौका दो, एक मौका दो, फिर दिखाते हैं शहर को कैसे तस्वीर बदलते हैं। उनके आशीर्वाद से शहर एक अलग ही पहचान होगी। इंदौर बना दो, इंदौर नहीं, पेरिस बनाएंगे। क्योंकि इंदौर वाले तो पहले भी खबरें आती रही शहर को इंदौर बनाना है। सर बिल्कुल अच्छा होगा। देखो, साफ नियत से, नेक नियत से और ईमानदारी से, निष्ठा से पूरा समर्पित होकर इस कार्य को सारे समाज सेवी, जितने उद्योगपति हैं, जितने बिजनेस घराने हैं, सबको साथ लेके शहर को किस मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है, सबके साथ बैठ के काम होगा। ऑफिस में नहीं होगा वो काम, समाज के चौराहे के ऊपर बैठ के चर्चा के रूप में कार्य करेंगे। एक बंद कमरे में आप डिसाइड नहीं करेंगे शहर को कैसे बनाना है। ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं वो पब्लिक को पता होती है, या व्यापारी को पता है, या दुकानदार को पता है। उनको साथ बैठ के पहले फीडबैक लेंगे, उसके हिसाब से सारी प्रपोजलें बनेगी। ये नहीं है कि हम ऐसे बना देंगे और उसको कर देंगे क्रियान्वित। पैसे का एक पैसा भी ख़राब नहीं जाने देंगे। क्योंकि नो डाउट शहर में काम हुए हैं, साहब ने अच्छे काम करवाए हैं, महिपाल जी ने भी अच्छे काम कराए हैं, जो कॉलोनी है उसको पक्की करवाई है। लेकिन निगम वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि निगम में भ्रष्टाचार, निगम में दलाल, और निगम में सबसे ज़्यादा पैसा। कूड़े का देखो 6 करोड़ रुपया 7 करोड़ तक पहुंच गया था पहले, 7 करोड़ में कूड़ा उठता। लेकिन शहर के फिर वही हालात जो हैं। निगम सबसे बड़ा कारण जो बीजेपी को वोट नहीं पड़े, कम पड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा कारण जो है निगम रहा। बुजुर्ग भी रोए हैं। तो आप उस दलदल में पैर रखने जा रहे हैं जिसमें कोई रखना नहीं चाह रहा। हालांकि बीजेपी की लहर है तो बीजेपी के कई जो हैं उठ गए हैं। तो लगता है कि आपको कि शहर आप इंदौर पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग उस शहर जिसकी कल्पना करते हैं, जिसे इतिहास में नाम लिखा है पानीपत को, बाकी हम ऐतिहासिक शहर को देखेंगे, लोग कहेंगे कि पानीपत यार मॉडल है, पानीपत देख के आओ। सब जब हम ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठ पूरी एक मिशन की तरह शहर को लेंगे तो कार्य क्यों नहीं होगा। एक मिशन मोड पे काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। लोगों को एक्चुअली क्या है कि हम कई बार लोगों से पूछते नहीं, टेंडर लगा देते हैं, कहीं पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो पा रही। ये जो चीज़ें हैं ना, सब लोगों से बैठ के डिस्कस हो के मैंने कहा ये काम चर्चा चौराहों पे जितने हमारे एमसी उनको साथ लेके क्षेत्र के सारे कार्य जो होंगे पब्लिक करेगी अब। और जो हमारे सरकारी अफसर हैं उनके साथ जाके फील्ड में, जिस तरह आप देखते हैं रोज़ दरबार लगता है, जनता दरबार, डीसी साहब लगाते हैं, एसपी साहब, इस तरह नगर निगम में भी इस सिस्टम ऐसे चलेगा। हर वार्ड में दरबार लगेगा और जो समस्या होंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी, ये पब्लिक डिसाइड करेगी। और ये देखो, निश्चित रूप में भगवान ने मौका दिया, गौ माता का आशीर्वाद रहा, तो शहर को एक स्वच्छ रूप में और पूरी कर्तव्य और निष्ठा से इस कार्य को करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे एक लाइन में? मैं यही कहूँगा, हमारे शहर का ये सौभाग्य होगा कुलवंत जी, अगर राजीव जैन जी जैसे लोग आगे आएंगे और सेवा करेंगे। मैं इनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, हर समय इनके लिए लोगों की सेवा, बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनको मैंने इनसे कभी ये नहीं देखा कि मेरी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या बात करते हुए। जब भी बात होगी, कोई भी बात होगी, तो गौ सेवा की, लोगों की सेवा की, लोग परेशान हैं उनकी। अगर ऐसे लोग राजीव जैन जैसी भारतीय जनता पार्टी, मैं महिपाल डांडा जी से, प्रमोद विज जी से, सब दोनों हमारे जो एमएलए हैं, मंत्री जी हैं, बड़े साफ छवि के और मेहनती और लोगों के काम आने वाले लोग हैं। और उसी तरह पे मैं गारंटी हम सब लोग देते हैं कि राजीव जैन जी भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे और इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। बहुत ही मेहनती और लगन से काम करने वाले हैं हमारे राजीव जी, और हम सब मिलकर यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी इनको मेयर पद का उम्मीदवार बनाएं और भारी मतों से जितवाने की गारंटी तो हम सब लोगों की है। जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आएगा वो जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीत निश्चित है। और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे भाई राजीव जैन को मेयर पद का उम्मीदवार बनाएं। उम्मीद है कि राजीव जैन टिकट लेकर आएँ, क्योंकि महिपाल डांडा का भी साथ है और लोगों का भी साथ है, और तकरीबन जो है समाज सेवा में रहते हैं। और समाज सेवा के लोग जो है राजनीति में आए तो अच्छी बात है, लेकिन उस नज़रिए से आएँ जिस हिसाब से वो समाज सेवा करते हैं। इस विंटर को साथ के साथ शेयर जरूर करें और राजीव जैन के लिए जो भी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।